जय हिंद दोस्तों, मैं अजय गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ सीखो सब पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक बेहतरीन लाइफ आप सभी जी रहे होंगे। दोस्त, मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी एक सच्चाई के साथ, एक ईमानदारी के साथ आप सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्त, टॉप 10 हमारी सीरीज़ चल रही है। 10 महत्वपूर्ण सवाल डेली के हम आपको आपके सामने बिल्कुल प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज स्पेशल, मैं कहूँ तो आज स्पेशल एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं मेरे दोस्त। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि मैथ के सवाल आपके एग्ज़ाम में किस तरीके के आते हैं। बिल्कुल सेम आपको इसी तरीके के सवाल देखने को मिलेंगे दोस्त मेरे साथी आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम। तो दोस्त, जो भी मेरी इस क्लास को, इस वीडियो को पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो कृपया करके मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, आप अपने उन साथी तक पहुंचाओगे जिनको मैथ से डर लगता है, यानी जो वो ये कहते हैं कि भाई हमको मैथ समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है ना, या मैथ हमारी समझ में नहीं आता है। तो एक आसान देसी तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। चलो पहले क्वेश्चन से देखो हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है दोस्त 5 सही 1/2 माइनस, ये पूरा एक बड़ा ब्रैकेट है। तो देखो साथी, अब ये सारी चीज़ें ना जो इसके बीच में आती हैं, जैसे कि ये सही बटे की भिन्न है, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको मतलब अलग से स्पेशल बेसिक क्लास बना के डाल रखी हैं, है ना। तो आप क्या करोगे कि आप एक बार बेसिक क्लास ज़रूर देख लेना मेरे दोस्त। तो देखो वहीं क्या होता है कि जिसको ये सारी चीज़ें पता होती हैं, ये वाली कि भाई हम इसको कितना बना सकते हैं, कितना कर सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आसान बन जाता है। अब जिसके लिए ये चीज़ पता नहीं होती उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। कैसे कि भाई हम इसको कितना कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं हम 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11/2। मतलब बाहर की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना आ जाएगा 11/2, 11/2, ठीक है। लेकिन ये माइनस, अभी हमको इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करना है, क्योंकि बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट, है ना, फिर का की जो भी कुछ लगा हो, उसके बाद में देखो कोष्टक का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, उस सीरीज़ से हमको लेके चलना होता है। तो इस ब्रैकेट के अंदर अब ब्रैकेट के बाद में किसका नंबर आता है, तो आप कहोगे जी भाग का नंबर आता है। अब जिन संख्याओं के बीच में देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आप ये कह सकते हो कि किन दो संख्याओं के बीच में भाग का चिन्ह लग रहा है, तो आपको नज़र आ रहा है कि 2 और 4 के बीच में लग रहा है। तो जब 4 में देखो 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा भाई, 2 ही आ जाएगा। तो आपको ये पता चल गया कि इन दोनों के बीच में संख्या कितनी आने वाली है, वो आने वाली है दोस्त 2, ठीक है ना। अब देखो इधर क्या लग रहा है, इधर लग रहा है माइनस लग रहा है। अब यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर कितना है 6, और यहाँ लग रहा है प्लस। अब देखो ये 4 दिया 12 और 13/4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13/4। तो देखो ब्रैकेट के अंदर ये वाली चीज़ बन गई। मतलब आप इसको एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हो अपने दिमाग में, ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या कहता है, क्या मैं इस 6 में से 2 को घटा दूँ, नहीं, मैं क्या करूँगा कि भाई भाग के बाद में कोष्टक का भाग, अब गुणा तो इसमें कहीं लग नहीं रही है, तो गुणा के बाद में किसका नंबर आ रहा है, जोड़ का। तो मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ लूँगा। तो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो आप कहोगे कितना आएगा भाई, 13 एकम 13, ऊपर 13 हो जाएगा, और 4 संग 24। तो देखो 13 और 24, तो आप कह सकते हो कितना होता है भाई, कितना होता है 37 होता है ना। तो आप कहोगे जी ऊपर तो आ गया 37, मतलब देखो यहाँ एक मान लेता हूँ मैं, तो 13 एकम 13, 4 छंग 24, 24 और 13 37 हो गया। तो ऊपर कितना बन गया, तो ऊपर बन गया 37 बटे नीचे कितना बन गया 4 एकम 4। तो अब जब मैंने इतने को सॉल्व किया ना, इतने हिस्से को, तो ये आ गया 37/4। अब देखो कितना शॉर्ट हो गया। अब ये सिर्फ लास्ट में क्या माइनस ही तो बच गया, तो हम पहले माइनस वाले को सॉल्व कर लेंगे। अभी हम बाहर का मल्टीपल क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पहले कोष्टक के अंदर वाली चीज़ों को हल करना है। तो देखो अब जब मैं इसको हल करूँगा तो आप मुझे बताओ भाई, इसके नीचे 1 माना जाएगा तो 37 एकम 37, तो 37 एकम 37। अब देखो माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस 4 दूनी 8 और बटे में 4 एकम 4, यही तो आएगा। अब देखो 37 में से 8 को घटाएंगे, तो आप ये एक बात बताओ, 37 में से सीधा 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30, और 30 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 29, तो 29/4। तो अंदर वाली जो चीज़ आई ना हमारी, अंदर वाली चीज़ वो कितनी आई दोस्त, हमारे 29/4, 29/4। अब हटा देंगे इस कोष्टक को। अब ये जब कोष्टक हटेगा तो जो बाहर वाला जो चिन्ह है उसका क्या मतलब होता है दोस्त, उसका ये मतलब होता है कि जब कोष्टक हटाते हैं तो वो अंदर गुणा करता है, अंदर क्या करता है, गुणा। अब ये चीज़ प्लस की है, ये माइनस की है, तो जब माइनस का मल्टीपल प्लस में होगा तो क्या होगा, माइनस ही आएगा ना। तो ये वाली संख्या बन गई। अब आप इसको हल नहीं कर सकते जो अभी हम हल करते आ रहे हैं। कैसे हल करेंगे, देखो 4 का मल्टीपल 11 में तो कितना आएगा 44, कितना आएगा 44/11 × 44, माइनस
29 का मल्टीपल कितने में, 2 में। तो भाई ऐसे देख लो, 20 दूनी 40, 9 दूनी 18, कितने हो गए 58, कितने हो गए 58। भाई 29 दूनी 58 बटे नीचे कितना भाई दोस्त, 4 दूनी 8। अब देखो, अब यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, देखो वही सारी चीज़ें प्लस माइनस वाली, कि आपका इसमें ज़्यादा किसका है, प्लस का या माइनस का। तो आप कहोगे जी माइनस का ज़्यादा है, क्या घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा, जिसका ज़्यादा होता है उसका बचता है बस, है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आप ये देख लो कि 58 ज़्यादा है तो माइनस का बचना है लास्ट में। तो जब 58 में से 44 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 1, यानी 14 बचा। कितना बचा, 14 बटे में कितना 8। अब ये जो 14 बचा किसका बचा, माइनस का या प्लस का। तो आप कहोगे सर ये बचा माइनस का। अब क्या ये कट जाएंगे, ये भैया एक संख्या से कट जाएंगे, किससे, 2 से। 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, -7/4, -7/4। तो उम्मीद कर सकता हूँ दोस्त आपकी समझ में ये सवाल बिल्कुल आ गया होगा अच्छे से। ठीक है दोस्त, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो 10 ही क्वेश्चन कराऊंगा। अभी इसमें मैंने 5 को उतारा क्योंकि बोर्ड पर इतने जगह है नहीं, तो अभी 5 उतारने के बाद तुरंत अगले 5 क्वेश्चन फिर करते हैं दोस्त। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। PQ से 40% कम है। भाई मैंने ऐसे सवाल आपको बता रखे हैं, लेकिन ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, और ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्त। आप बिल्कुल लिख करके ले लो, आपको इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके SSC GD के एग्जाम में। ठीक है ना दोस्त, तो आप इनको अच्छे से नोट कर लेना, अच्छे से इन पर प्रैक्टिस कर लेना। PQ से, भाई ये 2 बंदे हैं, एक P है और एक Q है। PQ से किससे, इससे कितना कम है, 40% कम है। तो हमें यही पता नहीं है कि ये कितना है। तो जब ये पता नहीं होता ना, तो परसेंटेज में क्या कर लेते हैं, 100 मान लेते हैं। तो जब 100 से 40% कम होगा, भैया 100 का कितना भी प्रतिशत कम कर लो वो उतना ही आता है। जब 40% कम करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 60। कितना बनेगा, 60। देखो कैसे, भाई 100 का, देखो ऐसे कर लो, 100 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 10 चौक 40। तो मतलब ये कह रहा है कि 100 PQ से 40% कम है, मतलब 100 में से 40 कम है। तो जब 100 में से 40 कम है तो कितना बचेगा, 60 ही तो बचेगा। तो इस तरीके से लिख लेते हैं। तो फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि QP से कितना अधिक है, मतलब कितना प्रतिशत अधिक है। फिर क्या बोला कि जो Q है ना वो P से, तो आप कह दोगे जी जो Q है वो P से कितना अधिक है, तो आप कहोगे जी 40 अधिक है। ये तो भाई ये 60 है, ये 100 है, तो कितना अधिक दिख रहा है, 40 अधिक दिख रहा है। किससे दिख रहा है, जिससे वो बोल रहा है, किससे, P से। तो जिससे बोलता है उसको नीचे लिख लो और गुणा में दोस्त कितना, 100 बराबर। देखो 2 जीरो, देखो 1 जीरो से ये 1 जीरो कटी, ठीक है मेरे साथी। अब देखो या आप ऐसा कर सकते हो, देखो 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। तो ऊपर देखो, ऊपर कितना बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा हमारा 200 और 200/3। तो 200/3 का मतलब कितना होता है, 200/3 का मतलब आप इसको ऐसा कर सकते हो, कैसे भाई, देखो जब आपको नहीं पता ना तो आप क्या करोगे, 200 में 3 का पहाड़ा दे लो तो ये 66 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो 3 छंग 18 का 18 बचेगा 2, जीरो उतार लिया, 3 छंग 18, 2 बचा, दशमलव लगा के जीरो उतार लिया, और 3 छंग 18, तो ये 66.66 ही आएगा ना। 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 छंग 18, तो 66.66%। जो आपके ऑप्शन में बिल्कुल यही दे रखा है, 66.66, मतलब 66.66%। ये आपका हो गया क्या दोस्त, आंसर। ठीक है ना, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे साथी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो उम्मीद करूँगा कि आपके ना बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। देखो इतना आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ, आसानी से समझा रहा हूँ। ठीक है, बस आपको इन पर प्रैक्टिस बरकरार रखनी है, लगातार इन पर मेहनत करनी है, क्वेश्चनों को हल्के में नहीं लेना है। ये आपके GD के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं दोस्त, है ना। मैं अगर बात करूँ तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैंने आज यहाँ पे उठा के रख दिया है SSC GD वाले बच्चों के लिए। ठीक है, देखो यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से कार चला रहा है, 20 मीटर प्रति सेकंड का मतलब है कि वो 1 सेकंड में 20 मीटर चला रहा है। ठीक, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से कार चला रहा है, तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी, मतलब उसको 936 किलोमीटर जाना है ना, की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो सबसे पहले जब ये किलोमीटर की बात आए ना, तो इस मीटर प्रति सेकंड को
इस मीटर प्रति सेकंड को दोस्त हम क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेते हैं। तो जब भी मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में बदला जाता है तो हमारा दोस्त गुणा करते हैं 18/5 की। ये चीज़ें मैंने पिछले वाले वीडियो में जब बताई थी, पिछले वाला क्वेश्चन एक तरीके से आया था, वो क्या था, वो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना था, है ना। तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ 5/18 का मतलब गुणा करते हैं। ठीक है, जब हम इसको बदलेंगे तो देखो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 18 चौक 72। तो ये कितना आ गया, 72, कितना आ गया, 72 किलोमीटर, है ना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। हमने इसको मीटर प्रति सेकंड को किस में बदला, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो अब ये क्या बोल रहा है, देखो, तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी, ये देखो ये चाल आ गई इसकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई इसकी चाल, पहले चाल इसकी किस में थी, मीटर प्रति सेकंड में, तो अब किस में आ गई, 72 किलोमीटर प्रति घंटे में। तो देखो 936 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, तो समय बराबर मैंने आपको बताया था दोस्त, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 936 बटे में कितना, चाल कितना है, 72। अब अगर हम इसको काटें तो किससे कटेगा, देखो 8 से काट के देखें हम पहले, 8 एकम 8, 8 एकम 8 13 हो जाएगा, 8 एकम 8 5 13 8 7 56, देखो 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8 1 बचा 13 हो गया, 8 एकम 8 कितना बचा, 5 बचा 56 हो गया, 8 सत्ते 56, ये कितने बार कटेगा, 8 नेम 72। अगर मैं इस 9 को 117 से काटूंगा तो कितने बार कट जाएगा, ये 13 नेम में 117 मतलब 13 बार कट जाएगा, कितने बार, 13 बार। तो उसका कितना आ गया, कितने समय में करेगा वो, 13 घंटे में, 13 घंटे में, ठीक है ना दोस्त। तो उसका समय निकल के आ गया कितना, 13 घंटे, आंसर आपका ये आ गया। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आपके समझ में ये क्वेश्चन भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 3। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मेरे साथ ही मैं इसको भी मिटा देता हूँ, आसानी से आपके समझ में आ रहा होगा कैसे मैंने आपको बताया कि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को 15% छूट देने के बाद भी, छूट देने के बाद भी, बस छूट देने के बाद भी वो कितने में, 4700 कितना, 4777 रुपये में बेचा गया है। तो वस्तु का अंकित मूल्य। दोस्त जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए ना, आप इसको बिल्कुल रट लेना, ये बिल्कुल मोस्ट, आप इसको कह सकते हो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको लगा सकते हो, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जब भी आपको इस तरीके से अंकित मूल्य निकालना हो तो देखो हमें क्या करेंगे, अंकित मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी ये डिस्काउंट होता है ना, जो भी डिस्काउंट होता है उसको आप नीचे लिखोगे, है ना। 15% छूट का मतलब क्या होता है, यानी कि 85, और जितने में बेचा गया मतलब जो विक्रय मूल्य होता है उसको आप ऊपर लिखोगे, 4777 इंटू 100 कर दोगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आप इसको आपको क्या रह गया इसमें, देखो काटना पीटना रह गया। अगर मैं इसको 5 से काटूं तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, ठीक है ना। इसको मैं 5 से काटूं तो 5 दूनी 10 20 बार कटेगा। अगर मैं इसको 17 से काटता हूं तो देखो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 17 दूनी कितना 34, 34 के बाद में कितना बचेगा दोस्त, ये कितना बचेगा, 34 और 10 44 और 3, तो ये बचेगा 13, कितना बचेगा दोस्त, 13। तो देखो 17 का पहाड़ा अगर आपको आता है, अगर आपको 17 का पहाड़ा आता है, जैसे 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, और ये कितना बैठ रहा है 137, तो आप कहोगे 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136। अभी कितना बचा, एक बचा, तो 17 हो गया, तो 17 एकम 17, तो ये आ गया 200 कितना, 17 से हमने काटा इसको, ठीक है, ये 20 बार कटा था, तो उसका अंकित मूल्य देखो 281 गुणा में कितना 20, तो बराबर, भाई ये 20 ऊपर ही तो बच रहा है, अभी ये थोड़ी कटा है, 100 ही तो काटा था हमने 5 से। तो जब हम इनका मल्टीपल करेंगे, देखो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 का 6, हाँ 16 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 0 का 0, यानी कि 5620 रुपये, ये आपका क्या आ गया दोस्त, आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो जब भी अंकित मूल्य इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या करोगे, डिस्काउंट जो होगा वो नीचे आएगा, जो भी छूट होगी, और विक्रय मूल्य मतलब यानी कि जो उसका एसपी होगा वो ऊपर जाएगा, गुणा में 100, आपका अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है दो वस्तुओं का मूल्य क्रम से मतलब क्रम के अनुसार 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली का 40%, जब ये देखो परसेंटेज की बढ़ाने की घटाने की जब बात आए ना, और जो चीज़ अनुपात में हो तो हम उनको हमेशा 100 की फॉर्म में लिख लेते हैं। यानी कि देखो ये कितना था, ये था आपका 3:2। तो मैं क्योंकि इसमें 40% बढ़ाना है तो मैं इसको क्या कर लूँ भाई, 2 जीरो ऐसा बढ़ा दो, 100 की फॉर्म में लिख लो। अभी भी तो देखो अनुपात में 2 जीरो से 2 कट जाएंगे, तब भी इसका मान वही है 3:2, तो इसमें कोई फ़र्क तो है नहीं। अब देखो क्या कह रहा है कि पहली को मतलब इसको क्या करने पर 40% बढ़ाने पर, है ना, 40% बढ़ाने पर दोस्त, क्या करने पर, इसको 40% बढ़ाने पर। अब देखो 300 का 40% बढ़ाएंगे तो क्या था करेंगे, 140/100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ठीक है ना, 14 कम 14 14 42, कितना क्या 420। तो जब इसका 300 का 40% बढ़ाएंगे तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा 420। ठीक, पहली का 40% बढ़ाकर और दूसरी का x% कम मतलब कम करने पर। तो जब 200 का, देखो ऐसे करेंगे, 200 का x%, ठीक है ना, 200 का x%। अब देखो जब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी ये, है ना, तो ये कितना बचेगा, देखो ऊपर कितना बचा 2x, ऊपर तो 2x ही बचा भाई। तो अब जब 2x बचा तो इसमें से कम होगा ना 2x, तो ये कितना आएगा 200 माइनस 2x। भाई हमने x% कम कर दिया, ठीक है, तो एक तो ये आ गया, एक ये आ गया। उसके बाद में क्या कह रहा है, कम करने के बाद वस्तुओं का नया अनुपात बनता है, कितना, 7:3। तो भाई ये चीज़ अनुपात में तो थी, ये चीज़ 400 मतलब ये वाली चीज़, तो हम इनको अनुपात में लिख लेंगे, है ना, कैसे भाई, 420 बटे में 200 माइनस 2x। अब नया अनुपात क्या बनता है, नया अनुपात बनता है आपका 7:3। दोस्त क्या रह गया, कुछ भी नहीं रह गया इसमें। देखो 7 1 7, 7 6 42, ऊपर बचा 60, है ना। देखो 60 बचा ना, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बिल्कुल, है ना, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब देखो 6 से काट लो, 6 से 200 कटेगा क्या भाई, 6 तिया 18, 2 बचेंगे नहीं, तो हम इसको हम इसको 2 से काट लेते हैं, लेकिन 2 से नहीं काटेंगे क्योंकि ये गुणा में नहीं है, ये तो 200 माइनस 2x है। हम इनका क्या कर लेते हैं, मल्टीपल कर लेते हैं। कैसे, देखो ये तो 7 से कट गया पूरा 7 6 42 और 7 6 42, तो ये 60 आ गया। यहाँ पे जीरो तो नहीं कटेगा भाई, जीरो नहीं कटेगा, 7 6 42, ये कितना आ गया 60। अब देखो 6 तिया 18, यानी कि 180, इधर जब ऐसे मल्टीपल करेंगे तो 180 बराबर कितना आएगा, देखो इधर कितना आ गया, 200 माइनस के 2x। अब देखो 2x को मैं जब इधर लेकर आऊँगा तो ये प्लस का हो जाएगा, है ना, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 2x इधर आ गया, प्लस का हो गया। और 200 में से 180 जब घट जाएगा इधर से, 200 में से 180 जब, देखो ऐसा कर लो, 200 भाई ये प्लस के हैं, 180 इधर जाके किसको हो जाएंगे, माइनस के। तो आप कह सकते हो कि 2x बराबर 200 में से 180 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 20। अब यार ये देखो इसमें शॉर्ट कहाँ से हो जाता है, मतलब सम कम है, जो समय कम है वो कहाँ से लगता है, वो इन्हीं कैलकुलेशन से लगता है। अगर आपको ये कैलकुलेशन अच्छे से आती तो आप यहीं से ही कर देते कि 200 में से 180 जाएंगे तो 20 बचेंगे, और 2x की वैल्यू 20 तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी, फटाक से, मतलब आपने 5 सेकंड में कर दिया। लेकिन ये चीज़ें अगर मैं बता रहा हूँ तो किस लिए, ये समझाने के लिए। अब x की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो भाई x तो मेरा यहाँ ऐसे कैसे रहेगा, ये 2 इधर गुणा कर रहा है इसके साथ में, तो इधर साइड में क्या करेगा ये भाई, 2 यहाँ से भगाना है मेरे को, तो 20 तो यहाँ पे था ही पहले, तो 2 गुणा कर रहा था, इधर जा क्या करेगा, भाग, और 2 से 20 कितने बार कटेगा, 10 बार। तो x की वैल्यू, है ना, नया अनुपात इतना हो जाता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10। तो इसमें x का मान ही तो पूछ रहा था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई इसमें दोस्त, 10। ये आपका क्या हो गया आंसर, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन ये SSC GD में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे साथ ही, ठीक है ना। और इसको आप ऐसा नहीं लेना कि भाई ये तो मतलब कहाँ से क्वेश्चन रख दिया, कैसा क्वेश्चन रख दिया। आप ये समझ लो, जो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे करा दूंगा ना, आप ये मान लेना कि आपको उसी ही तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और आप 25 के 25 क्वेश्चन सही करोगे दोस्त, ठीक है। तो चलो उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले 5 सवाल, ठीक है ना, चलते हैं अगले 5 सवालों पर, ठीक है दोस्त। तो देखो अभी मैंने यहाँ पे 6 7 8 9 मतलब 4 क्वेश्चन उतार लिए। अगर 10वां उतारता तो फिर इसमें जगह नहीं बचती सॉल्व करने के लिए, तो 10वां इसके बाद में उतारूंगा, ठीक है दोस्त। तो चलो ये कह रहा है कि u अनुपात v बराबर 4:7। देखो भाई u अनुपात v बराबर 4 कितना 7। फिर कह रहा है v तथा w, यानी v तथा w बराबर कितना अनुपात दे रहा है, 9:7।
तो यदि u बराबर 72 है तो w बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले देखो यहाँ से हम इसमें v, देखो u v w, u v और w, अगर मैं इन तीनों का अनुपात निकालूं तो कैसे? मैंने आपको बताया था कि जब ये वाली कंडीशन होती है a अनुपात b और b अनुपात c, इस तरीके से कंडीशन जब होती है तो देखो क्या करते हैं, इसमें v 2 बार आ गया ना इसमें, तो देखो यहाँ से यहाँ मल्टीपल करेंगे ऐसे, उसके बाद यहाँ से यहाँ मल्टीपल और फिर यहाँ से यहाँ मल्टीपल, तो 4 9 चौक 36 अनुपात 9 सत्ते 63 अनुपात 7 सत्ते 49। ठीक है दोस्त, अब ये देखो u किसी को दर्शा रहा है 36 को, v 63 को, w 49 को, लेकिन उसने क्या बोला है कि u बराबर यदि 72 है तो भैया वो तो कह रहा है u बराबर 72 है, ये कह रहा है u बराबर 36 है, तो 36 की वैल्यू किसके बराबर है? 72 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितने आ जाएगी? 2। भाई 36 दूनी 72, 36 डिवाइड में जाएगा, तो जब 1 की वैल्यू 2 आ गई तो किसका मान पूछ रहा है? w का पूछ रहा है। तो w का मान कितना है? 49। तो भैया जब 1 की वैल्यू 2 है तो w की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 49 गुणा में 2, और बराबर कितने होते हैं? 98। भाई 2 ने 18 का 8, हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 98। तो आपका आंसर आ गया 98। W का मान कितना आ गया निकल के इसमें? 98, यानी कि 98। तो उम्मीद कर सकता हूँ दोस्त आपको ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा साथी? देखो अगला सवाल कह रहा है कि यदि एक राशि, मतलब राशि उस अभी पता नहीं हमको, कोई राशि है, साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में इतना तथा 6 वर्षों में इतना हो जाती है। मतलब भैया 5 वर्ष में तो वो इतना हो रही है, ठीक है, और 6 वर्ष में कितना हो रही है? 6 वर्ष में कितना हो रही है? इतना हो रही है। मतलब जो भी है देखो 6 वर्ष में हो रही है 11,076 और 10,650। तो देखो 5 वर्ष में तो कितना हो रही है वो? कितना? 10,000, इकाई धाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,650, ठीक है ना। और 6 वर्ष में कितना हो रही है? मतलब कोई राशि दी हुई है तो वो 5 वर्ष में तो इतना होगी, और 6 वर्ष में कितना हो गई? 6 वर्ष में होगी मेरे दोस्त 11,076। तो देखो 1 वर्ष का ब्याज कितना निकल के आया? आप मुझे को बता दो 1 वर्ष का ब्याज कितना निकल के आया इसमें। तो आप इसमें बता दोगे भैया, इसमें से इन दोनों का अंतर निकाल दोगे, जब घटाओगे तो कितना आएगा? देखो 11,76 में से 10,650 को घटाओगे तो कितना आएगा? 6, 7 में से 5 गया 2, 10 में से 4 गया कितना? 6, तो कितना आ गया? 426। 426। तो मतलब आप कह सकते हो कि 1 वर्ष का उसका ब्याज कितना बना? 1 वर्ष का ब्याज कितना बना? तो आप कहोगे जी 426। तो उसने क्या बोला कि राशि क्या होगी? तो राशि क्या होगी? तो भैया 5 वर्ष की राशि क्या कितनी हो जाएगी उसकी? 5 वर्ष की राशि तो देखो कितना होगा? 5 गुणा में 426। अब इनको एक बार इनका कैलकुलेशन करना भाई, गुणा इतना क्या? 5 6 30 की 0, हासिल का 3, 5 दूनी 10 और 3 13 का 3, हासिल का 1, 5 चौक 20 और 1 21, मतलब 2130। 2130। तो ये क्या है? देखो ये क्या निकल के आया भाई? ये ब्याज निकल के आई थी। ये क्या निकल के आई थी? ब्याज, है ना। और ये कितना हो रहा था? 5 वर्ष में ये राशि हो रही थी। तो ये क्या है? मिश्र धन है ना, ये मिश्र धन है, और ये क्या है? हमारी ब्याज है। ये क्या है? ब्याज है। तो हमें क्या निकालना है? मूलधन ही तो निकालना है। हमें क्या निकालना है? वो मूलधन ही तो ज्ञात करना है कि हमारा भाई मूलधन क्या था। तो मिश्र धन में से भाई देखो, मिश्र धन कौन सा होता है? जिसमें मूलधन और ब्याज जुड़ी हुई होती है, तो उसमें से ब्याज को भगा दो तो हमारा मिश्र धन मूलधन पता चल जाएगा। तो वही काम करना होता है इसमें। मतलब 10,650 में से माइनस कितना करना है हमको? 2130। देखो अभी समझ में भी नहीं आया होगा दोस्त। या तो आप ऐसा कर लो, या तो आप इसका देखो इस वाली ब्याज का ना आप इसमें मल्टीपल कर लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपको। या आप इस वाली ब्याज का इस वाले में मल्टीपल कर लो, यानी 6 वर्ष में मल्टीपल कर लो। कंडीशन क्या रहेगी भाई? इसका मिश्र धन कितना? इतना है। इसका मिश्र धन कितना? इतना। तो उस ब्याज में से जो ब्याज बन के आएगी, मतलब 5 वर्ष में हमने करा तो ब्याज कितनी बन गई? इतनी बन गई। तो मिश्र धन में से हमें ब्याज घटा देनी, हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा। तो मूलधन क्या निकल के आया हमारा? देखो 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, और 10 में से 2 जाएगा तो 8।
तो हमारा जो मूलधन था वो क्या था 8520, और ये आपका क्या आ गया दोस्त, आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे साथी। तो हमारा हम कहाँ तक पहुँच गए, हम पहुँच गए 7th नंबर तक, मतलब छठा कर दिया, 7वां कर दिया, 8वां कह रहा है मनीष ने 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी, ठीक है भाई, तथा उसने 162 रुपये प्रति किताब की दर से बेच दी। 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी। देखो इसमें हानि प्रतिशत नहीं पूछा, हानि प्रतिशत ही पूछ सकता था, लेकिन उसने सिर्फ हानि पूछा है। तो जब भैया एक बात बताओ, जब 7 किताब उसने बेची हैं तो 7 खरीदी भी होंगी, तो हम कह सकते हैं कि 7 किताबों का क्रय मूल्य कितना होगा भाई, कितने रुपए प्रति दर की किताब से एक खरीदी है उसने 225, तो 7 गुणा में 225, भाई 225 की एक किताब ली, तो उसने 7 किताब ली, तो कितने में कितने की ली उसने, यही तो करना है हमको। तो 7 पंजे 35 का 5 3, 7 दूनी 14 और 3 17 का 7, हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15, मतलब 1575 रुपये की उसने खरीदी है ना, 1575 की बेची। और 7 किताबों का विक्रय मूल्य, 7 किताबों का विक्रय मूल्य मतलब उसने बेच दी। और बेची किस रेट से, बेची उसने किस रेट से, 162 के से, है ना, 162 के से। तो 7 गुणा में 162, तो देखो 7 दूनी 14 का 4, हासिल का 1, 7 6 42 और 1 43 का 3, हासिल के 4, 7 एकम 7 4 11। मतलब भाई देखो, अब इसको वैसे भी हमको दिख गया यहाँ पे भाई, उसको तो हानि हो रही है और उसने हानि तो पूछा है, इसमें आपको हानि प्रतिशत भी पूछ सकता था। तो आप एक बात बताओ, कोई चीज़ आप 10 रुपये में खरीद रहे हो और उसको 8 रुपये में बेच रहे हो, तो सीधा सीधा आपको लॉस ही तो हो रहा है, हानि हो रही है कितने की, 2 की, आप समझ जाओ। तो वही चीज़ यहाँ पर है भाई, उसने 1575 में बेचारे ने खरीदी और उसको 1134 में बेचनी पड़ गई, है ना, 1134 में उसको बेचनी पड़ गई, तो उसको कितने की हानि हुई, घटा दो इसको, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 3 गया कितना 4, और 5 में से 1 गया 4, तो 441 रुपये की उसको क्या होगी दोस्त, हानि। क्या होगी, 441 रुपये की हानि। इसमें हानि प्रतिशत पूछता तो क्या करते, अगर हानि प्रतिशत पूछता तो क्या करते, 441 बटे में जो क्रिया मूल्य था हमारा 1575 और गुणा में 100, आप इसको काट पीट कर लेते, आपका हानि प्रतिशत निकल के आ जाता, है ना, हानि प्रतिशत आपका निकल के आ जाता। चलो उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, मतलब चाल से अपने दफ्तर को जाता है, मतलब अपने घर से दफ्तर को जाता है, किस रफ्तार से, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मतलब गति से वापस आता है ना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो वापस आता है, ठीक है ना। जब इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो इसमें औसत चाल देखो, अगर आप यहाँ के बाद में इस लाइन को काट दो, एक क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा वाला, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उनकी औसत चाल क्या होगी, है ना। तो अगर यहाँ से हम औसत चाल निकालें, औसत चाल, तो औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय, है ना, और हाँ कुल दूरी बटे कुल समय। हम इसको कर सकते हैं 2xy बटे में x प्लस वाई, है ना, 2xy बटे में x प्लस वाई, औसत चाल बराबर। अब देखो 2xy का मतलब क्या है भाई, x किसको दर्शा रहा है, x दर्शा रहा है पहली चाल को, कितना है 25, y किसको दर्शा रहा है दूसरी चाल को, दूसरी चाल कितनी है 20, बटे में x प्लस वाई, मतलब इन दोनों का जोड़ कितना 45। अब देखो 5 पंजे 25, 5 नेम 45, ठीक है ना, 5 नेम 45 और 20 पंजे 100 दूनी 200, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 200 बटे में 9, 200 बटे में 9। तो अब एक बात बताओ मेरे को, 200 बटे में 9 आ गया, यदि वह 9 घंटे यदि वह क्या मतलब वो समय भी ले रहा है कितना, यदि वह 9 घंटे लेता है, तो ये हमारी क्या निकल गई, ये हमारी औसत चाल ही तो निकल गई, ये हमारी क्या निकल गई, औसत चाल। तो उसके दफ्तर तक घर के मध्य दूरी, मतलब देखो मतलब कुल दूरी, है ना, कुल दूरी, तो कुल दूरी कितना है भाई, देखो मान के चलो एक दूरी ये थी जब इधर से इधर गया, हम इसको d मान लेते हैं, और एक दूरी ये थी जब इधर से इधर आया, तो कुल दूरी बराबर
कुल दूरी बराबर कितना, कुल दूरी बराबर चाल बटे समय, कुल दूरी बराबर चाल दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। भाई दूरी बराबर चाल, देखो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय होगा, चाल गुणा समय। अब चाल तो हमको पता है ना भाई, कुल दूरी कितना है उसका, देखो 1d प्लस 1d बराबर, मतलब 1d जाने का और 1d आने का, मतलब कुल दूरी। तो ये 2d बराबर हो गया। कुल दूरी बराबर चाल, चाल कितना है 209, चाल गुणा समय, समय कितना है 9 घंटे। अब मुझे एक बात बताओ भाई, ये कुल दूरी तो हम इसको कह सकते हैं 1d और दूसरा d, कितना d हो गया 2d बराबर, देखो 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, ठीक है भाई, गुणा में ना। और कितना बचा 200 बचा। तो दूरी बराबर कितना आ गया, उसने दूरी तो पूछा है, उसके दफ्तर तथा घर के मध्य दूरी कितनी है, तो उसके मतलब घर और ऑफिस के जो मतलब मध्य दूरी है वो कितना आ गया भाई 200, कितने बार कटेगा 100, तो कितना आ गया 100 मीटर, ठीक है ना। कितना दूरी है दोस्त 100 मीटर। तो उम्मीद कर सकता हूँ आपको 9वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसके जस्ट आपको 10वां क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, है ना। चलो तो दोस्त 10वां क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, देखो इसमें क्या था, इसमें ये किलोमीटर है दोस्त, है ना। मैंने आपको क्या बताया मीटर, लेकिन ये दोस्त किलोमीटर में आएगा, मीटर में नहीं। 100 मीटर की दूरी थोड़ी होगी यार, 100 मीटर की दूरी देखो कितना आएगा, ये किलोमीटर, कितना आ गया 100 किलोमीटर, ठीक है ना। ये 200/9 किलोमीटर निकल के आएगा यहाँ से। उसके बाद में देखो 2D कैसा है वो भी मैंने आपको बता दिया कि एक दूरी उसका मतलब घर से ऑफिस तक जाने की और एक दूरी ऑफिस से घर तक आने की। तो एक दूरी और दूसरी दूरी कितना, ये 2D हो गया, मतलब D का मतलब दूरी से दर्शा दिया मैंने। तो 2D बराबर कितना, देखो 200/9 और हमारा क्या, देखो ये क्या निकल का है, ये दूरी, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो चाल हमारी ये निकल गई कितना 200/9 किलोमीटर, और समय कितना है 9 घंटे है हमारा। तो हमने क्या करेंगे, कुल दूरी, मतलब कुल दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल ये रही गुणा समय, 9 से 9 कट गया, तो 2D बराबर 200 किलोमीटर बचेगा ये, है ना, 200 किलोमीटर। तो D बराबर 100 किलोमीटर, ठीक है ना। तो उम्मीद कर सकता हूँ आपके ये समझ में आ गया होगा। वो मीटर गलती से लिखा था, ठीक है ना, गलती से वो लिखा था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है जी। दीपक अकेला समान कार्य को, मतलब अगर वो दीपक अकेला करे तो उसे समान कार्य को करने में कितना समय लगेगा। दोस्त कितना समय लगेगा, सिर्फ इसमें इसने ये पूछा है। तो देखो हम ऐसे लिख लेंगे इनको, अनिल, है ना, अनिल और कौन है इसके साथ, दीपक, और कौन है, दिनेश। अनिल, दीपक और दिनेश एक कार्य करने में कितना समय लेते हैं, मतलब कितना दिन लेते हैं, 35 दिन। उसके बाद में अनिल और दिनेश, सिर्फ अनिल और सिर्फ दिनेश समान कार्य को करने में कितना समय ले रहे हैं भैया, वो ले रहे हैं 60 दिन। तो देखो हम इनका जब एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा, 35 और 60 का एलसीएम 6 चौक 24, 6 7 42, तो ये कितना आ गया 420, कितना आ गया 420। तो एलसीएम कितना आ गया दोस्त मेरे 420। अब देखो 35 से 420 कितने बार कटेगा, 35 से कम 35, 7 70, 35 दूनी 70, 12 बार, ठीक है ना। और ये 6 7 42 यानी कि 7 बार। अब मेरे को आप एक चीज़ बता दो, देखो अनिल, दीपक, दिनेश की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी निकल गया कि 12, और सिर्फ अनिल और दिनेश की कितनी निकल गया कि 7। तो उसने पूछा किसका है, उसने सिर्फ किसका पूछा है, दीपक का, यानी कि दीपक अकेला। तो आप एक बात बताओ भाई, ये तीनों मिलकर जब कार्य क्षमता किसने निकल गई, यानी कि 7, अनिल, है ना, दीपक और दिनेश, इनका कितना निकल गया 12। अब यहाँ से मुझे बता दो अनिल और दिनेश का कितना है, अनिल का और दिनेश का कितना है 7। तो भाई दीपक का मेरे को समझ में आ गया ना, यहाँ पे दीपक का कितना निकल के आ जाएगा, दीपक का आ जाएगा 12 - 7। भाई इन दोनों का घटा दो इसमें से, तो जब 12 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो आपको यहाँ से समान कार्य को करने में कितने दिन में पूरा करेगा, तो हम क्या करते हैं एलसीएम से डिवाइड करते हैं, मतलब एलसीएम में भाग देते हैं जो भी वैल्यू यहाँ पे आती है। तो आप क्या करोगे 420 बटे में कितना 5। अब आप इसको काट पीट कर लो भाई, 5 × 8 = 40,
2 बचेगा, 20 हो गया, 5 चौक 20, तो 84 दिन। ये आपका आ गया आंसर। तो उम्मीद कर सकता हूँ आपको सवाल ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज के 10 सवाल पूरे हो चुके हैं। तो मैं आशा करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलो, क्योंकि वो आप जैसी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, तो आप तुरंत उस वीडियो को देख पाओगे। ठीक है दोस्त, मिलता हूँ अगली क्लास में, अगली वीडियो में ऐसे ही आपको एक शानदार क्वेश्चन लेकर के। ये क्वेश्चन वो रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे साथी, है ना। ठीक है, विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।